हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ सभी कुशल मंगल होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम नजदीक है। आज फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करते हैं। अपना नया टॉपिक रहेगा ब्रीदिंग अपडेट्स। ब्रीदिंग अपडेट्स यानी कि शॉर्ट में बोले तो बीएसेट होता क्या, यानी कि बीएसेट। अब बीएसेट की आवश्यकता क्यों पड़ी, बीएसेट का यूज क्यों करते हैं? जैसे अपन किसी जहरीले वातावरण में कार्य कर रहे होते हैं तब अपन को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। अब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है तो अपन बीएसेट का यूज करते हैं। यानी अपन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो अपन को अन्य किसी माध्यम से ऑक्सीजन चाहिए होती है, तब अपन बीएसेट का यूज कर रहे होते हैं। अब बीएसेट है यूज किस लिए किया, ऑक्सीजन के लिए किया अपन ने कि अपन को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, इसलिए अपन को ऑक्सीजन चाहिए। अपन अलग अलग माध्यमों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं मतलब श्वसन करते हैं। श्वसन के लिए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो श्वसन भी दो विधियों से करते हैं, तो श्वसन लेना और एक श्वसन छोड़ना, यानी कि इन बॉडी और आउट बॉडी। शरीर के अंदर अपन श्वसन ग्रहण करते हैं, श्वास में लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और वापस से छोड़ रहे होते हैं। अब गैस से जो वायुमंडल में पाई जा रही है, अपन इन बॉडी यानी शरीर के अंदर कितनी गैस जा रही है और आउट बॉडी यानी शरीर से कितनी गैस बाहर निकल रही है। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को भाई प्राण वायु बोलते हैं। प्राण वायु है तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राण वायु है तो सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा ना। उसके बाद में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी अपने बॉडी के अंदर जाती है, लगभग 21%। यानी कि वैसे पॉइंटों में देखा जाए तो 20.94 या 20.98% होती है। ये इसमें लगभग अपन ने 21% मान ली है क्योंकि लगभग 21% होती है। उसके बाद में आउट बॉडी यानी जब वापस आती है तो 16% आती है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज हुई है वो किस में यूज हुई, जैसे श्वसन क्रिया, उत्सर्जन, पाचन, ईटीसी प्रकार की क्रियाएं हुई हैं, उनके अंदर ये ऑक्सीजन यूज हो गई है, इसलिए कम ऑक्सीजन वापस से आ रही है। फिर है CO2, अपन 0.03% ग्रहण करते हैं और 4% आउट बॉडी यानी शरीर से वापस आती है। क्योंकि यहाँ पे जैसे अपन ने गैस ग्रहण की है तो उत्पाद तो बनेगा ना कुछ, तो उत्पाद बनेगा तो उत्पाद के रूप में CO2 गैस बनती है। उसके बाद में नाइट्रोजन 78% और वापस से उतनी ही आती है। इनके अलावा अन्य गैसेज भी होती है जो पॉइंटों में पाई जाती हैं। अब अपन देखते हैं बीएसेट कितने प्रकार का होता है। बीएसेट का आईएस कोड होता है 10245 और अपन इसका कलर कोडिंग करते हैं तो वो करते हैं 3933 के ऊपर। अब कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसको 4 भागों में बांटा गया है। सॉरी, पहला तो होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज सर्किट, तीसरा होता है एटमॉस्फेरिक और चौथा होता है स्केप। स्केप यानी सबसे छोटे वाला, जैसे बहुत छोटा सा एक सिलेंडर यानी 5-10 मिनट की उसकी कैपेसिटी होती है, यानी अपन जाकर अंदर देख सकते हैं माहौल कैसा है, किस प्रकार की आग है और अपन इससे आग नहीं बुझा सकते। उसके बाद में देखते हैं आग के बीएसेट के प्रकार टाइप्स। यानी बीएसेट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक तो होता है एटमॉस्फेरिक और दूसरा होता है बीएसेट सेल्फ कंटेंट।
सेल्फ कंटेन्ड BA सेट। एटमॉस्फेरिक का मतलब ये होता है वायुमंडल से अपन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे होते हैं, यानी ऑक्सीजन अपन जैसे किसी भवन के अंदर फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, अदरवाइज बाहर तो ऑक्सीजन होता ही होता है, तो अपन बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। अब बाहर से ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेंगे, जैसे मुंह के ऊपर मास्क पहन लेंगे और पहनने के बाद मास्क से एक नली जुड़ी होगी जिस जो बाहरी वातावरण में छोड़ दी जाएगी, यानी बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाएगी। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान होता है, नुकसान ये होता है कि जैसे बाहर से ऑक्सीजन तो आ रही है लेकिन किसी कारणवश जैसे छत है वो गिर जाए उस नाली के ऊपर, या कोई और अन्य भारी भारी सामान उस नाली के ऊपर गिर जाए। अब भारी सामान गिर जाएगा तो नाली अवरुद्ध का काम करेगी, अवरुद्ध हो जाएगा तो बाहर से ऑक्सीजन अपन को नहीं मिल पाएगी। अब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो यहाँ पे अपना दम घुटने लग जाता है। अब यहाँ पे दम घुटेगा तो इस BA सेट का अपन यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये रिस्की काम है, खुद के ऊपर डिपेंड नहीं। इसमें क्या होता है, बाहर से नाली के माध्यम से ऑक्सीजन ली जाती है, उसके बाद में ये नाली है, इसके ऊपर कोई भारी सामान गिर जाए तो अवरुद्ध हो जाए, तो नाली अवरुद्ध हो जाएगी जिससे अपन को श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है सेल्फ कंटेंट, इसका वर्तमान में यूज नहीं होता, सेल्फ कंटेंट का यूज होता है। सेल्फ वर्ड किसके लिए होता है, जैसे माई सेल्फ यानी खुद के लिए वर्ड यूज करें, माई सेल्फ खुद के लिए, यानी अपन जो भी प्रोसेस कर रहे होते हैं अपने खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं रहते। माई सेल्फ इसके अंदर एक सिलेंडर होता है जो अपने पास होता है, अपन को पता रहता है आधे घंटे चलेगा या 10 मिनट चलेगा या 50 मिनट चलेगा या 45 मिनट, इसकी कैपेसिटी कितनी है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। अब इसके टाइप दो होते हैं, एक तो ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, पहले अपन क्लोज सर्किट देख लेते हैं। क्लोज सर्किट में क्या होता है, दो बैग होते हैं जिसमें एक बैग के अंदर तो ऑक्सीजन रहती है और दूसरे के अंदर होती है छोड़ी गई CO2, यानी एक में से तो अपन ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और दूसरे बैग में अपन जो CO2 अपन वापस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद में CO2 छोड़ते हैं, तो वो एक बैग के अंदर होती है। अब इसके अंदर यानी एक प्रोटोसॉर्ब लगा देते हैं, जो CO2 को यूज लेने के लायक ऑक्सीजन में बदलता है और जो एक्स्ट्रा होती है उसको सोख लेता है, सोखने का काम भी करता है। उसके बाद में यहाँ साथ में एक कूलर लगा देते हैं। कूलर का मतलब ये होता है जैसे अपन गैस छोड़ते हैं तो आप खुद देख लेना, ऐसे छोड़ के देखोगे तो गर्म हवा आएगी, तो अपन को नॉर्मल चाहिए तो उसको गर्म को ठंडा करने के लिए कूलर का काम भी होता है। उसके बाद में बाईपास वाल्व लगा होता है जो सिर्फ इसी में होता है, यानी कि जैसे अपन को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है ज्यादा ले लेते हैं, और जैसे CO2 मैंने छोड़ दी तो ज्यादा होगी तो उसको बाहर कर दो, यानी ये आवश्यकता अनुसार काम करता है। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज्यादा ले लो एक साथ में, कम चाहिए तो अपन ले ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या हुआ कि ये गैस अपन वापस से ग्रहण करते हैं ना, वापस से लेते हैं तो यहाँ पे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां या रोग हो जाते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं यहाँ पे, यानी शरीर के अंग है वो प्रभावित होते हैं। और यदि शरीर के अंग प्रभावित होते हैं तो इसका यूज अपन क्यों करेंगे, फिर यदि ये अच्छा ही नहीं है तो यूज क्यों करें। फिर लास्ट में बचता कौन सा, ओपन सर्किट। वर्तमान में इसका यूज किया जाता है, इसको काना भी बोला जाता है। एक किसी ने क्वेश्चन किया था काबा क्या होता है, वही काबा क्या होता है, जो करनी माता के चूहे होते हैं, चूहे उनको काबा ही तो बोलते हैं सफेद चूहों को, और यदि कुछ और होता है तो आप बता दो भाई। अधूरा ज्ञान है ना वो परेशान करता है कई बार, तो जो पढ़ते हो वो सारा पढ़ लिया तो। अब अपन वर्तमान में सेल्फ कंटेंट में ओपन सर्किट का यूज करते हैं, यानी सेल्फ कंटेंट ओपन सर्किट ब्रीदिंग अपेरेट्स का यूज कर रहे हो। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। सिलेंडर नुमा आकृति होती है,
जोड़ नहीं होता, जोड़ नहीं, इसलिए इसको सिफलिस सिलेंडर बोलते हैं, सिफलिस सिलेंडर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जोड़ नहीं होता। उसके बाद में इसका वेट देखा जाए तो वेट इसका 17.5 किलोग्राम, कई जगह 17 भी दे रखा है तो कई जगह 17.5 भी दे रखा है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति इतना वजन उठा के काम कर सकता है। उसके बाद में इसके अंदर पट्टियां लगी होती हैं, इसके अंदर भरी क्या होती है? ऑक्सीजन। और ये ब्लैक कलर की पट्टी और ये व्हाइट कलर की पट्टी लगी होती है जो गैस को दर्शाती है। जो गैस भरी होती है इसके अंदर वो भरी होती है 200 से 300 बार पर। यहाँ पे क्या लगा होता है? रिड्यूसिंग वाल्व है, रिड्यूसिंग वाल्व लगा होता है और यहाँ से 2 पाइप निकलती हैं और ये फेस मास्क से जुड़ी रहती हैं। इसको बोलते हैं हाई प्रेशर ट्यूब और इसको बोलते हैं लो प्रेशर ट्यूब। अब यहाँ से 200 से 300 बार इसमें प्रेशर था, इसका रंग ग्रे होता है या हल्का ग्रीन होता है, रंग ये होता है। IS कोड 10-245 होता है। इसमें कोई जोड़ नहीं होता, इसलिए सिफलिस सिलेंडर, सिफलिस भी बोलते हैं। वेट इसका 17.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग वाल्व पर फर्स्ट लगा होता है। इसका काम क्या होता है? 200 से 300 बार प्रेशर था, उसको यहाँ पे 7-8 बार प्रेशर के ऊपर, यानी 7 से 8 बार प्रेशर कर देता है। यानी 200 से घटा के 200-300 को घटा के 7-8 बार प्रेशर के ऊपर ले आता है। हाई प्रेशर में प्रेशर ज्यादा आता है, जिसकी यहाँ पे वार्निंग व्हीसल लगी होती है, वार्निंग व्हीसल लगी होती है। जो 10 मिनट का जब समय शेष रहता है, यानी अब सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट चलेगा, तब ये बजने लग जाता है, यानी सायरन की आवाज करने लग जाता है। इसके साथ में प्रेशर गेज जुड़ा होता है, प्रेशर गेज जुड़ा होता है जो प्रेशर बताता है कितने प्रेशर से चल रहा है। उसके बाद में साथ में एक DSU वाल्व लगा होता है। DSU वाल्व क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है DSU। DSU वाल्व ये होता है कि जैसे अपन कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, अपने कमर के पास लगा होता है, जैसे अपन एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब तक तो ये आराम से, मतलब कोई आवाज वगैरह नहीं करता। जब अपन किसी कारणवश बेहोश होकर गिर जाएं या मतलब अदर कोई एक्टिविटी या दुर्घटना हो जाए जिसकी वजह से अपन बेहोश होकर गिर गए, तो अपना शरीर कोई भी गतिविधि नहीं कर रहा, तब ये आवाज करने लग जाता है, सायरन की आवाज करने लग जाता है। उसके बाद में ये होता है, मतलब डायरेक्ट फेस मास्क से जुड़ा होता है। फेस मास्क होता है, इसके ऊपर लगा होता है विजन वाइजर, जिसको शीशा बोलते हैं। इसके ऊपर लगे होते हैं हेड स्ट्रप, हेड स्ट्रप। साइड में लगे होते हैं नेक स्ट्रप, जिससे अपन मास्क को टाइट करते हैं। इसके साथ में यहाँ पे लगा होता है रिड्यूसिंग सेकंड वाल्व है, रिड्यूसर या रिड्यूसिंग सेकंड, जो क्या करता है 7-8 बार प्रेशर को 1-2 बार प्रेशर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में साथ में लगा होता है स्पीच ट्रांसमीटर। जब अपन बोल रहे होते हैं तो अपना मुंह तो एकदम से बंधा रहता है, तो बाहर वाले को कैसे सुनाई देगा? तब यहाँ पे स्पीच ट्रांसमीटर को वाल को ऑन करके अपन बाहरी जो भी अपन को सूचना देनी है वो सूचना अपन देते हैं। उसके बाद में साथ में ही लगा होता है यहाँ पे इनहेलेशन वाल्व है, इनहेलेशन वाल्व, इनहेलेशन वाल्व में जैसे अपन ने गैस ले ली लेकिन वापस तो छोड़नी है क्योंकि मास्क पूरा बंद है, तो आप वापस छोड़ने के लिए एक वाल्व लगा होता है। और ये शीशा होता है जो प्लास्टिक का होता है, कांच का नहीं होता, प्लास्टिक का बना होता है। और यहाँ पे ये जो गोल सिलेंडर होता है इसके नीचे बैक प्लेट होती है, बैक प्लेट, यानी कि इसके देखा जाए तो अपन भाग देखें तो इसके 3 भाग हो गए, जिसमें एक तो सिलेंडर हो गया, दूसरा बैक प्लेट और तीसरा फेस मास्क, 3 भाग हो गए।
ये स्ट्रपों के द्वारा या मतलब बेल्ट के द्वारा बैक प्लेट के ऊपर सिलेंडर बंधा होता है, उसको अपन पहनते हैं और इस प्रकार से सारी गतिविधियां दर्शाते हैं। और साथ में इसको अपन डिमांड रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। डिमांड रेगुलेटर एक ही बात होती है। उसके बाद में इसकी मेंटेनेंस करनी है तो इसके ऊपर किसी भी पुर्जे के ऊपर ग्रीस वगैरह नहीं लगाना है। सारे पुर्जे सही हैं या नहीं है वो अपन देखते हैं। यदि खराब हो जाते हैं तो सही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुर्जे खराब हो गए तो ग्रीस वगैरह लगाओ, ये नहीं होता। और ये BA सेट है। और BA सेट के बारे में मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी यदि कुछ रह जाए तो आप कमेंट कर देना, फिर वापस से एक और कुछ जो रह जाएगा वो बता देंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा। वीडियो बीच में रोकना मत, पूरा वीडियो देखना, फिर यदि कोई नेगेटिव पॉइंट आता है तो हमें बता देना। उसके बाद में वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर ही और एक लाइक ही और एक कमेंट ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोरोना चल रहा है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।